बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें किस तरीके से गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का बड़ा फैसला है, लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बड़ी बात देखिए, बड़ा बयान ये है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा गया है कि वो चुनाव हारेंगे। और देखिए अनामिका, यह भी देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ही वहां पर पहुंचे थे। किस तरीके से अध्यादेश जो लाया गया था उसके खिलाफ वहां पर सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर सीधे सीधे वही चीज जिसका डर था कि कांग्रेस साथ कैसे आएगी और क्या कांग्रेस लगातार साथ बनी रहेगी, उसका डर था। और देखिए वही चीज सामने भी आ रही है। कांग्रेस ने साफ साफ यहां पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है कि वो अब चुनाव हारेंगे। और ये बात खाली दिल्ली तक है या फिर और आगे जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रही हैं कि अध्यादेश को लेकर पहले ही लड़ाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ये कहा था कि हम अध्यादेश कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल सातों पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबू लुबाब आपकी बात का मैं मतलब क्या है कि दिल्ली में फिलहाल 1 चलो की बात संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हमें एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत 24 की तैयारी मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और बिल्कुल, और हमारे साथ विनीत गोयनका जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनके पास जान जाएंगे। देखिए किस तरीके से विनीत गोयनका जी, बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है और अलका लांबा भी यहाँ पर कह रही है। सवाल यही है कि गठबंधन क्या एक होकर रहेगा? अभी से ही चिटकता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पूरी में और जानबूझ के लालच में किया हुआ एक गठबंधन था। विरोधाभास है दोनों में। दोनों दिल्ली के जो नेतृत्व था कांग्रेस का, वो पहले से इसके खिलाफ था। अगर अपने माखन जी को या फिर संदीप दीक्षित को सुना हो तो पहले से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को एक्सपोज करता है। और ये जो INDAI के जो साथ में गठबंधन है, इसमें जो था वो क्षणिक था, केवल वो ऑर्डिनेंस का विरोध करने के लिए था, ना कि किसी मुद्दे के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर वो साथ आए थे। तो आज वो सबके सामने खुल गए और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता और बाकी भी जो जनता है वो जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी का खुद की सत्ता लालसा के कारण ये जो है गठबंधन बना था। नहीं विनीत जी, ऐसा नहीं लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की केजरीवाल से नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ये कहा गया TMC की ओर से कि हम कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। तो लोगों की खिलाफत कांग्रेस के खिलाफ है और कांग्रेस ये समझती है, इसलिए पहले ही ऐलान कर दिया कि हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक पुरानी कहावत है, ढाक के 4 पात है। अगर आप तेलंगाना जाएंगे तो वहां पे भी यही स्थिति है, दक्षिण में भी यही स्थिति है। तो कांग्रेस इसमें अलग पड़ी नहीं, सबकी कमी है उनके अंदर। ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, केवल स्लोगनबाजी चल रही है उनके। बिल्कुल विनीत जी, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि किस तरीके से INDA जो मंच पर जो गठबंधन की मजबूती वहां पर दिखाई जा रही थी, किस तरीके से एक होकर एकता दिखाई जा रही थी, एकजुटता दिखाई जा रही थी, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। पहले से चिटकते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी तो शुरुआत ही है। बिल्कुल नहीं रहे। पटना बैठक मजबूरी और केवल मोदी के नहीं करे, कोई मुद्दा नहीं है किसी देश में, किसी स्थिति में भी उनके कोई एकता नहीं दिख रही, कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं साथ में, तो केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए साथ में आए हुए लोग हैं। और जैसे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए और उसके कारण गठबंधन फूट पड़ी है। विनीत जी, INDAI बड़ी मजबूती से जिसको लेकर धन्यवाद आपका विनीत गोयनका जोड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन INDAI क्या ये उसके छिटकने की शुरुआत है, जिसकी मीटिंग इसी महीने मुंबई में होने की बात कही जा रही है? शिखा, तो क्या ये मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो गई है गठबंधन के भीतर ही? बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि लड़ाई ये शुरू हो गई है तो कितनी दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। INDAI है, UPA बदल कर रखा गया है और क्या आगे भी यही नाम रहेगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि किस तरीके से नाम बदलकर और गठबंधन बनाने की कोशिश की गई है, उसको मजबूत और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई है कि आगे एकता के साथ रहेंगे, ये गठबंधन एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है अनामिका कि क्या इनको ये भी नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही देखिए लड़ाई किस तरीके से शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए साफ साफ कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि 2024 में
सातों लोकसभा सीटों पर जो चुनाव है हम लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल हारेंगे। ये देखिए बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही पहुंचे थे सभी पार्टियों के पास एकजुट करने के लिए। और अब आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन इस पर सामने आता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के दो नेताओं ने, दो बड़े चेहरों ने यह बयान दे दिया है कि दिल्ली की 7 के 7 विधानसभा लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल हारेंगे। यानी कि दिल्ली में बीजेपी के अलावा कांग्रेस की लड़ाई केजरीवाल से भी रहने वाली है। तो क्या केजरीवाल अब इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे या कांग्रेस चाहेगी कि सबसे अलग अकेले चुनाव लड़े, यह सवाल भी है। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक कह रही हैं। तो देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनावों की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है।